मेरा एक छोटा सा निवेदन है आपसे। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें, और अगर आपके पास समय है इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, धैर्य के साथ। धन्यवाद। पहला सवाल, क्योंकि कोई और दूसरा वीडियो देख के आए हो यहाँ पे, तो पहला सवाल ये है कि आप कैसे हो। मैं आपको सच में पूछ रहा हूँ, लाइक कैसे हो आप। कमेंट करो ना करो वो आपकी मर्जी वहाँ पे लिख करके, बिकॉज दैट्स अ प्राइवेट क्वेश्चन। आप बोल सकते हो, लाइक अपने जगह पे ही रह करके वहीं पे ही आप बोल सकते हो। आई एम आस्किंग यू, कैसे हो आप सच में। फॉरगिवनेस के बारे में बात करेंगे आज। माफ करना, और सिर्फ इंसान को नहीं। हम ये सोचते कि सिर्फ इंसान को ही हम माफ कर सकते हैं। आपको सुन के ये बहुत ही अजीब लगेगा। मेरा अगर पैर किसी एक छोटे से चीज में से टकरा जाता है गलती से, या फिर मुझे ये जो माउस आपको दिख रहा है, मुझे रखना चाहिए था थोड़ा सा सॉफ्टली, रखना चाहिए था टेबल पे। मैंने थोड़ा सा ज़ोर से ऐसे रख दिया। लोगों को लगता है कि इसको ओसीडी है शायद। ओसीडी का बात नहीं है, पहले ऐसा नहीं था मेरा। ये नेचर मैंने डेवलप कर लिया है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि हार्श नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, हमें फोर्स नहीं करना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, आई एम सॉरी। सुन के अजीब लगेगा, माउस को क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुमने उस छोटे से जगह पे टक्कर मार दिया पैरों से, सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्या है, क्या ज़रूरत है? आपको मैं एक बात बोलूँ, जिन चीज़ों का आप ख्याल रखोगे लाइफ में, बहुत ही प्यार से रखोगे, चाहे वो नॉन लिविंग, आपके हिसाब से ये नॉन लिविंग है ना, प्राणिक फिलोसॉफी के हिसाब से ये नॉन लिविंग नहीं है, ये भी लिविंग है। लेकिन जो भी आपको लगता है कि ये नॉन लिविंग है, ऐसे भी रख दो, ढाम करके फेंक दो वहाँ पे, ये कर दो। और जिस भी चीज़ को आप बहुत ही प्यार से रखते हो, अच्छे से रखते हो, साफ करते हो उसको, बहुत ही अच्छे से रखते हो, वो बहुत लंबा टाइम चलता है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई एक चीज़ हो जो आपने अपने पसंद से ख़रीदा हो, या फिर आपको गिफ्ट में मिला हो और आपको बहुत पसंद आया वो चीज़। ख़याल, कैसा वर्ड है ना ये ख़याल। आजकल कौन ख़याल करता है? बहुत कम लोग ख़याल करते हैं। लोग चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, और जो कि मैं नहीं बोलूँगा कि गलत है, पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हाँ, भागना जो वर्ड है वो गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, लेकिन पैसा हर किसी को चाहिए, काम हर किसी को चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि उसके चक्कर में हम अपने रिलेशंस, जो भी हम लोग पोजेस करते हैं, पोजेशंस, हम अपने साइड से एकदम कठोर बन जाए, ऐसे ट्रीट करने लगे चीज़ों को जैसे मतलब वी डोंट केयर। ये बहुत डेंजरस एक सिचुएशन है जो इंसान रह रहा है, अगर रह रहा है तो। क्योंकि बहुत लोग रह रहे हैं, आप नहीं रह सकते हो, लेकिन कोई ना कोई रह रहा है। आप जानते हो मैं भी ऐसे इंसान को जो बहुत कठोर है। पता है क्यों? क्योंकि उस इंसान ने कभी भी जिन जिन लोगों को माफ़ करना चाहिए लाइफ में, कभी माफ़ नहीं किया। मैंने इसलिए पहले ही पूछा कि आप कैसे हो, आप ठीक हो? अगर ठीक हो तो कोई बात नहीं, अगर ठीक नहीं हो, माफ़ करो उन सारे लोगों को जिन लोगों ने आपको थोड़ा सा रूडली बोला था, ऐसे करके बोला था, टॉन्ट मारा था, आपके काम को प्रेज़ नहीं किया था। आपने सब कुछ सही किया, लेकिन आपको सुना के चला गया। माफ़ करो यार ऐसे लोगों को। क्या करोगे आप पकड़ के क्या हो रहा है? आप बताओ एक चीज़, आप जितना पकड़ रहे हो ना कि उसने तो मुझे ऐसे बोला था, अब मैं दिखाऊँगी, अब मैं दिखाऊँगा। आप दिखा भी दोगे ना,
मैं आपको जेन्युइनली ये बात बता रहा हूँ। अगर आप दिखा भी दोगे उस इंसान को, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तब भी आपको हेट करेगा। तो यहाँ पे किसको समझदारी से आगे बढ़ना है? आपको। उसका छोड़ो, उसने आपको गाली दिया था, गंदे से कुछ बोला था, आपके कैरेक्टर को लेके कुछ खराब से बोला था, वो उसका नेचर है, उसके ब्लड में वो कूट कूट करके भरा पड़ा हुआ है। आपको सिंपल सा बात समझना है कि आप कैसे हो। आप अंदर से शांत हो? नहीं हो? क्यों नहीं हो? आपने होल्ड करके रखा है, ग्रज होल्ड करके रखा है, इंसल्ट होल्ड करके रखा है कि कैसे मुझे वो चीज़ बोल सकता है वो। उसी के कारण आपका जो अनाहत चक्र है, हार्ट चक्र है, वो ब्लॉक्ड है। आप सांस हार्ट चक्र के नीचे तक आपका जाता ही नहीं, आप शैलो ब्रीदिंग करते हो काफ़ी बार। ध्यान दो, अब जब आप सांस लेते हो, क्या आपका सांस जो आपका ब्रेथ है वो हार्ट चक्र के नीचे तक जाता है? ये जो चेस्ट के बीचों बीच का एरिया है, इससे नीचे तक जाता है जब आप सांस लेते हो तो? अगर नहीं लेते हो, यहाँ तक ही आ रहा है, शैलो ब्रीदिंग कर रहे हो, तो आप कोई ना कोई बात पकड़ रहे हो और आप एंजाइटी में हो। ये बहुत डीप बात है। इंसल्ट किसी और ने किया, उसका इमोशनल जो रिएक्शन था, आपने दिया नहीं, आपने होल्ड ऑन कर लिया और यहाँ पे पकड़ करके आप सब कुछ करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, दिल लगेगा ही नहीं किसी भी चीज़ पे। क्यों? क्योंकि खाली ही नहीं है, ये भरा पड़ा हुआ है, इसको हल्का करो। और कल नहीं, आज माफ़ करो उन सारे लोगों को, उन सारे लोगों का एक लिस्ट बनाओ एक-एक करके। 1 ये, 2 ये, 3 ये, पॉइंट वाइज़ आप लिस्ट बनाओ। 4th पर्सन, 5th पर्सन ये, 6th पर्सन ये, जितने भी लोग हैं, और मन से उनको एक मैसेज भेजो कि डैश, डैश मतलब उनका नाम, आज मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ पास्ट में किया है, जिस भी तरह का शब्द तुमने इस्तेमाल किया था, मेरे कैरेक्टर के बारे में बोला था, मुझे इंसल्ट किया था, मुझे टॉन्ट मारा था, मुझे गाली दिया था, डांटा था, मारा था, पीटा था, उन सब के लिए आज मैं पूरे दिल से तुम्हें माफ़ करता हूँ, करती हूँ। एनर्जेटिकली हम दोनों कभी भी और बॉन्डेड नहीं हैं। तुम अलग, मैं अलग। और आप अपने राइट हैंड को, दाएं हाथ को कैंची की तरह ऐसे करके आप ये इमेजिन करना कि एक कॉर्ड जुड़ा हुआ है आपके हार्ट चक्र से उनके हार्ट चक्र की तरफ, और आप धीमे से उस कॉर्ड को कट कर रहे हो और आप ऐसे स्वाइप कर रहे हो, बस इट्स ओवर। क्या ख़त्म? और आप एक लंबा सा सांस लोगे। बस, बस। ये एक्सरसाइज सिर्फ इंसानों पे लागू नहीं होता है। हो सकता है आपने बहुत मेहनत किया था किसी एक जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, लेकिन मिला नहीं, उसके बाद आपने बहुत कोसा, और कोसने के बाद से आपका जॉब ही नहीं लग रहा है। या फिर आपने बिजनेस शुरू किया था, कोई एक कस्टमर ने आपको बहुत खराब से बोल दिया, अब आपका बिजनेस ही नहीं चल रहा है क्योंकि आपने बहुत कोस दिया था, मन ही मन बहुत कोसा था। लाओ, दिमाग पे लाओ, पास जाने का ज़रूरत ही नहीं, दिमाग पे लाओ, बस दिमाग पे लाओ और माफ़ करो, कॉर्ड को कट करो एंड जस्ट लेट इट गो।
धीरे-धीरे से करो, शांत होकर करो, टाइम लेकर करो। कैसा फ़ील होता है? अब मैं वापस से पूछ रहा हूँ, कैसे हो? Thank you so much for watching this video.